अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़काउल्लाह और आप देख रहे हैं इस वक्त TZC कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। मैं आप तमामी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, हमने कोरल ड्रा के लेसन नंबर 11 यानी सबक नंबर 11 में फ्री हैंड टूल के फ्ले आउट में मौजूद चंद टूलों के बारे में पढ़ा था, और वो चंद टूल जिनमें से एक BS प्लान टूल था, नंबर 2 पॉलीलाइन टूल था, नंबर 3 स्मार्ट ड्राइविंग टूल था, और नंबर 4 3 पॉइंट कर्व टूल था। मसलन ये आप टूल देख रहे हैं, BS प्लान टूल, पॉलीलाइन टूल, 3 पॉइंट कर्व टूल, और यहाँ है चौथे नंबर पे स्मार्ट ड्राइविंग टूल। हमने इन टूलों के बारे में पढ़ा था। आज हम अगला कदम उठाने लगे हैं और इससे आगे वाला जो हमारा टूल है उसको पढ़ने जा रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है, और उसके ज़रिए हम अपने डिज़ाइनिंग में क्या कुछ नया ला सकते हैं। तो दोस्तों, फ्री हैंड टूल के बाद जो हमारे पास टूल नज़र आता है वो है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं ऊपर जैसे ही माउस पॉइंट लेके जा रहा हूँ तो ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। हम इसको ज़रा जूम करते हैं तो आपको नज़र आएगा, ये देखें आर्टिस्टिक मीडिया टूल, और जूम कर लें तो और मज़ीद अच्छे से नज़र आ गया। तो दोस्तों, ये है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इसके ज़रिए हम देखते हैं कि इसके क्या काम है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे पास इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं, कुछ इसके मज़ीद ऑप्शन ओपन होते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे और साथ साथ इसको भी देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ये टूल है, इसके पास शुरू में एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है प्रेस्ट। इसके ज़रिए हमें एक बुरश मिलता है, कुछ डिज़ाइन मिलते हैं मुख्तलिफ, ये आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे हमने उसको प्रेस किया तो हमारे पास कुछ मुख्तलिफ डिज़ाइन आए हैं। अब हम एक सिंपल से लकीर खींचते हैं या एक बॉक्स तैयार करते हैं और इन डिज़ाइन को उस पर अप्लाई करते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे ये भी हैं उन पे अप्लाई होते हैं और एक अच्छी सी शेप हमें दिखाते हैं, जिस शेप को हम कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं और उसके ज़रिए हम अपने डिज़ाइनिंग में नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं ज़रा इनमें से कोई एक को हम चेक करते हैं। मसलन मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं ड्रा करता हूँ तो हमारे पास देखें ये एक इसने सूरत दी। ऐसे ही मैं इसको ले लेता हूँ और यूं करके ड्रा करता हूँ तो ये हमारे पास एक अच्छी सी सूरत बन गई है। इन्हीं के ज़रिए आप बहुत सारी सूरतें, बहुत सारी चीज़ें मज़ीद बना सकते हैं। मसलन देखें, अभी ये हमारे पास इस वक्त ये एक चीज़ हासिल हुई है, इसको हम ज़रा जूम करते हैं और फिर देखते हैं। अभी इसी चीज़ को आप कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करें, और 1 मिनट के लिए हम इसको घुमा लेते हैं। जो हमारे पास ऊपर कॉपी है, इस कॉपी को हम क्या कहते हैं, घुमाते हैं और उसका तरीक़ाकार यूँ अपनाएंगे। हम यहाँ से इसको पकड़ के यूँ कर लेते हैं। मसलन ये देखें, हमने इसको यूँ घुमा लिया तो हमारे पास एक फूल सा तैयार हो गया। हम बहुत सारी चीज़ें इस टूल के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसको हम फ़िलहाल डिलीट करते हैं और फिर जाते हैं अपने उसी टूल के मुतालिक। तो ये पहला जो टूल है, पहला जो प्रेस्ट के नाम से है, इसके अंदर मुख्तलिफ सारे इसने ये दिए हैं। आप इनमें से कोई सा भी यूज़ करके, कोई सा भी इस्तेमाल करके आप अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं अपनी चीज़। मसलन मैं इसके ज़रिए एक बॉक्स तैयार करता हूँ। पहले मैं एक बॉक्स तैयार कर लेता हूँ, फिर इस बॉक्स पे उसको अप्लाई करूँगा। मसलन ये एक बॉक्स तैयार हो गया। अब इस बॉक्स पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ ये हमें क्या प्रोवाइड करता है। मसलन मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, एक कमाल सी शक्ल बन गई। आप इसमें कुछ राइट करना चाहें राइट कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसमें से कोई और लगाना चाहते हैं, जैसे ये मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये हो गया। ऐसे ही आप इस तरह के बॉक्स, हमारे जो अपना क्रिएट किया वो बॉक्स था, उस पर आप बहुत मुख्तलिफ सी चीज़ें बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी डिज़ाइनिंग में एक अच्छा किरदार अदा करता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद, यानी फ़िलहाल हम चूँकि नए नए होते हैं तो हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती, लेकिन जैसे हम प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनते जाते हैं तो ये हमें मज़ीद काम देता है। तो चलते हैं इसके अंदर मौजूद दूसरे ऑप्शन के मुतालिक, और वो दूसरा ऑप्शन है बुरश टूल। ये बुरश टूल क्या काम देता है और इसके ज़रिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, देखते हैं ज़रा। इसको हम डिलीट कर देते हैं। बुरश टूल के जैसे ऑन करते हैं
तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ये इस तरह के क्या कहते हैं बुर्श नज़र आ रहे हैं। जैसे हम पेंट वगैरह करते हैं दीवार वगैरह पे, तो हमारे पास जिस किस्म का बुर्श होगा, अगर स्मार्ट बुर्श होगा तो स्मार्ट पे पेंट करेगा। अगर हमारे पास कुछ मुख्तलिफ बुर्श हैं तो हम उनको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ये देखें, ये कुछ चीज़ें, कुछ डिज़ाइन आपके सामने हैं। हम जैसे जैसे इस टूल को यूज़ करेंगे तो हमें वैसे के वैसा नतीजा देगा। मसलन ये एक चीज़ है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इसको यूँ ड्रा करता हूँ, इसने वैसी की वैसी चीज़ बना दी। ये देखें, ये देखें। ऐसे ही आप इसमें से अगर किसी और को यूज़ करते हैं, मसलन ये वाला है, इसको यूँ करें, ये इसने आपके सामने इस तरह का कुछ डिज़ाइन बनाया। ऐसे ही इसके अलावा जो है आप इसी टूल में जाएं तो और भी मज़ीद आपको ऑप्शन नज़र आते हैं। मसलन ये शुरू में देखें, बाद मतलब आपने देखा होगा कि एक यूं बना होता है जिसके ऊपर कुछ लिखाई होती है, और इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है। मसलन यहाँ से आप इसका साइज़ कम वगैरह या इसकी जो वो ब्राइटनेस वगैरह है या जो भी है, इसको आप कम कर सकते हैं। इधर देखें, इसको ऐसे चौड़ा कर सकते हैं, इसको ऐसे ही बारीक कर सकते हैं, ये देखें। और ऐसे ही इसके ज़रिए आप मज़ीद इस तरह के डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो ये है जी हमारा क्या कहते हैं बुर्श टूल। ऐसे ही इसके बाद भी हमारे पास एक है, उसका नाम है स्प्रायर। क्या? स्प्रायर टूल। इस टूल के अंदर ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में ही कुछ ऑप्शन है स्प्रायर। इस स्प्रायर के ज़रिए भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं। मसलन इसके ज़रिए आप इधर आएंगे इसके प्रॉपर्टीज़ में, तो ये फूड का ऑप्शन ऊपर लिखा है, ये मैंने खुद सेलेक्ट किया हुआ है, वरना आपके पास शुरू में बुर्श स्ट्रोक का आता है। जो बुर्श स्ट्रोक जैसे देखते हैं कि इसने इस तरह की कुछ बना दी। आप बुर्श स्ट्रोक में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इनमें से आप जो भी सिलेक्ट करते हैं, तो आप जब इसको क्या कहते हैं, ये जो आपको बुर्श नज़र आ रहा है, इसको ड्रा करेंगे तो आपको वैसी की वैसी चीज़ें दिखाएगा। ये देखें, ये देखें। तो ज़रा इसको हम कंट्रोल जी करके वापस जाते हैं और देखते हैं मज़ीद इसी तरीके से। इसी टूल के अंदर ये जो हमारे पास आर्टिस्टिक मीडिया टूल है, इसी टूल के अंदर इस बुर्श के अंदर जाएंगे, तो बुर्श के अंदर जाने के बाद आप यहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। मसलन फूड की कोई चीज़ें आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फोटो प्रिंट क्या चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए या प्लांट्स चाहिए या कुछ भी स्प्लिटर या स्टार कुछ भी चाहिए, तो आप वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मसला मैं यहाँ से जाता हूँ फूड में जैसे जाता हूँ तो इधर एक हमारे पास फहरिस्त आ जाती है। इसको हम खोलते हैं, बहुत मुख्तलिफ सी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, चॉकलेट वगैरह और ऐसे ही गिलास वगैरह और ऐसे ही फूड वगैरह। आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं इसको करता हूँ, यहाँ जैसे ड्रा करता हूँ इसको, तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें ये हमें देता है। लेकिन आप देखेंगे ये चीज़ इस वक्त एक तो ब्रेक में है, दूसरा ये है कि ये सब चीज़ें ग्रुप पे हैं, तो हम इनको अलग अलग से यूज़ करना चाहते हैं अपने डिज़ाइन में। कहीं मसलन इन गुब्बारों को कहीं यूज़ करना चाहते हैं, ऐसे ही फूल वगैरह कहीं यूज़ करना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को जाके ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ आपके पास एक ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपार्ट का वो आता है, क्या कहते हैं, ऑप्शन आता है। आप इसके ज़रिए इसको ब्रेक कर सकते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के। आप ओनली कंट्रोल के प्रेस करते हैं, जैसे मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने प्रेस किया तो ये इस वक्त अनग्रुप हो गया, अनग्रुप होता हूँ सॉरी, ब्रेक हो गया। अब मैं इस जो लाइन है, इस लाइन को उठा के इधर रख लेता हूँ। ये चीज़ें हमारे पास अलग हो गई हैं। अब इनको भी अलग करने के लिए कंट्रोल यू इस्तेमाल करें, जिसे कहते हैं अनग्रुप करना। एक था ब्रेक होना, ब्रेक चीज़, एक चीज़ को ब्रेक चीज़ होती है चीज़, उसको अनब्रेक कर देते हैं, यानी अलग अलग कर देते हैं। ऐसे ही ब्रेक करने के बाद जो है बाद मरतबा आपको अनग्रुप का ऑप्शन नहीं मिलता, उसके लिए आपको अनब्रेक करना पड़ता है। अनब्रेक करने के बाद आप उसको अनग्रुप कर सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ इस में जाएंगे तो आपके पास ये जो चीज़ें हैं, एक मिनट, ये चीज़ें, इनको राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास इनका अनग्रुप का ऑप्शन आएगा। ये आप इनको अनग्रुप कर सकते हैं। जैसे हम इनको अनग्रुप करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें और मुख्तलिफ
हिस्सों में हो गई हैं, ये देखें। और इसका और तरीका जो है शॉर्टकट की है, वहीं आपको वो भी लिखी हुई नज़र आ रही होगी। जैसे ये अनग्रुप, तो ये है कंट्रोल यू। जैसे आप कंट्रोल यू करते हैं तो ये आपके पास चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें सिलेक्ट हैं वो अनग्रुप हो जाती हैं। जैसे ये मैंने कंट्रोल यू कर दिया, कंट्रोल यू करने के बाद ये चीज़ें हमारे पास अलग हो गई। ऐसे ही ये चीज़ें हमारे पास अलग हो गई। अब इनको भी शायद अनग्रुप कर सकते हैं, देखते हैं। इनको मैंने अनग्रुप किया तो ये चॉकलेट्स अलग अलग हो गई हैं सारी, देखें। तो दोस्तों इनके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, देखें ये सफ़ेद वाला, ये सुर्ख वाला। तो आप इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें तैयार कर सकते हैं। मसलन इसको अलग करें, इनके अपने अपने कलर, आप खुद इनको कलर दें। जैसे ये गुब्बारे हैं तो हम इन गुब्बारों को कंट्रोल यू करते हैं और इनको अपनी मर्ज़ी से कलर देते हैं। मसलन ये हमारे पास एक गुब्बारा था जिसका अंदर कुछ कुछ ये सफ़ेद सफ़ेद निशान है, हम इसको ब्लू कर देते हैं। सॉरी, सिलेक्ट नहीं था। सबसे पहले हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए काम को समझना आसान हो जाए। मसलन ये देखें, इसमें जो सफ़ेद जगह है इसको आप ब्लू करें, येलो करें या कुछ और करें, आप कर सकते हैं। इस तरीके से ये हैं, इनको भी आप अलग से कलर दे सकते हैं। मसलन ये मैंने इसको कलर दे दिया, ऐसे ही ये। तो दोस्तों ये है क्या कहते हैं हमारे पास स्मार्ट आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया टूल में आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं और इनको बहुत सारी जगहों पे अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस सब को एक मरतबा बैक करते हैं और देखते हैं कि और हमारे पास किस किस्म के मज़ीद ऑप्शन हैं। ये सब मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो स्मार्ट फिल में एक और ऑप्शन है, स्मार्ट फिल में ये है पेन टूल का, यानी कैलीग्राफी। आप इसके ज़रिए लिखाई भी कर सकते हैं, इन टूलों के ज़रिए लिखाई भी कर सकते हैं। देखते हैं वो कैसे। तो हमें एक ब्रश से मिलता है, इस ब्रश के ज़रिए मसलन मेरा नाम है जी ज़का, यहाँ से आप जेड क्रिएट करें, ऐसे ही ए लिखें, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि यूँ नज़र नहीं है ये, फिर आप के लिखें, ठीक है, ऐसे करके के को बनाएं। तो मुख्तलिफ आप इसके ज़रिए लिखाई भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके ज़रिए बना सकते हैं। ऐसे ही इसके बाद हमारे पास जो टूल है वो है प्रेशर के नाम से टूल। इसके ज़रिए आप यानी सिंपल सी एक चीज़, एक लकीर बना सकती हैं या कोई सा भी डिज़ाइन भी आप बना सकती हैं। मसलन मैं प्रेशर के टूल को ऑन करके आपको समझाता हूँ। ये ऑन है इस वक्त हमारे पास। मसलन ये देखें, इस तरह के आप डिज़ाइन इसको यूं यूं बना के आप जो दिल चाहे इसको बनाएं। यूं खींच लकीर, फिर उसके बाद यूं खींच के ले जाएं, यूं खींच के ले जाएं, यूं आप एक बॉक्स बनाएं या कुछ भी बनाएं, आप इसके ज़रिए बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इसके ज़रिए हम बहुत कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ इससे ले सकते हैं, मसलन चॉकलेट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी मज़ीद। इससे आगे जो हमारे पास नया टूल है वो है ये रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल के बारे में हम मुख्तसर पढ़ लेते हैं। इस रेक्टेंगल टूल का मतलब ये होता है आपको शेप प्रोवाइड करना। आप इन शेप्स को कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इनको खुद से बना सकते हैं, खुद से इनको क्रिएट कर सकते हैं। मसलन इसका काम है, रेक्टेंगल टूल सिर्फ आपको एक चौरस बॉक्स देता है ये। मसलन ये देखें, हमने एक इसको जब ड्रॉ किया तो हमें इसने सिर्फ एक चौरस बॉक्स दिया। अब हम इस चौरस बॉक्स के ज़रिए क्या कुछ बना सकते हैं, तो मेरे दोस्तों बहुत कुछ बना सकते हैं। सिंपली एक डिज़ाइन आपको बना के दिखाता हूँ, उसके बाद उम्मीद है आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और ख़ुद बहुत कुछ बनाएंगे। मसलन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और चाहता हूँ इसके बैक इधर देखें, इसको मैं जैसे ड्रॉ करता हूँ इधर ये, अब इसके ऊपर हम कुछ मज़ीद बॉक्स ड्रा करेंगे और फिर देखते हैं कि ये हमें क्या देता है। मसलन यहाँ से मैं एक इलिप्स ले लेता हूँ, एक इलिप्स लेके मैं इसको यहाँ इसके ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ और इन दोनों को आपस में सेलेक्ट करके सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके वेल्ड कर देता हूँ। जैसे मैं वेल्ड करता हूँ तो ये देखें हमारे पास एक शेप तैयार हो गई और इसमें अब हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा महफिलों पे या प्रोग्राम्स में बाज़ क्या कहते हैं, जब जो मेहमान आने होती हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, तो इसमें आप अच्छे से नाम भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप इसके अलावा एक शेप मज़ीद और फिर आगे चलते हैं।
मसलन यहाँ आपने इसको क्रिएट किया, उसके बाद आप यहाँ से एक इलिप्स पकड़ते हैं। मसलन ये मैंने एक इलिप्स पकड़ लिया। आप इस इलिप्स को यहाँ रखें, ठीक है। मैंने मसलन इसको यहाँ रख दिया और यहीं इसी को पकड़ के लेके जाके यहाँ आप यहाँ भी रख दें। मसलन मैंने इसको यहाँ रख दिया। ऐसे ही इसको आप पकड़ें और यहाँ ला के रख दें, हाँ थोड़ा सा यहाँ सेंटर में। और यहाँ रखने के बाद, सॉरी मैंने कॉपी नहीं किया, कॉपी करना भूल गया इसको। यहाँ मैंने इसको रखा और रखते ही मैंने इसको राइट क्लिक के ज़रिए कॉपी कर लिया। यहीं से पकड़ के मैंने इसको नीचे कर लिया और यहाँ रखने के बाद मैंने इसको राइट क्लिक के ज़रिए कॉपी कर दिया। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको सेंटर करता हूँ, ये अब सेंटर हो गए। और अब मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। इनको करने के बाद मैं इंटर कर देता हूँ, तो ये अब सब बराबर हो गया, ठीक है। और अब इन दोनों को पकड़ के मैं जो नीचे वाला है इसके सेंटर में करता हूँ, ये इसके सेंटर में हो गए। और अब मैं इन दोनों को पकड़ के, मसलन ये दो हैं जो, इनको पकड़ता हूँ और इन दोनों को पकड़ के मैं नीचे वाले बॉक्स के इसको इंटर में कर देता हूँ। ये देखें, इन दोनों को फिर एक मरतबा पकड़ता हूँ और इनको ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद थोड़ा सा इनको यहाँ आके ला के रख देता हूँ मसलन, और इनको खींच के यूं कर देता हूँ। अब इसको मज़ीद हम एक मरतबा फिर एडजस्टिंग करेंगे। ये देखें, अब हम इसके ज़रिए क्या हासिल कर सकते हैं, इन सबको सिलेक्ट करें और ऊपर जाके यहाँ वेल्ड कर दें। जैसे वेल्ड करते हैं तो हमारे पास बहुत प्यारी सी एक शेप क्रिएट होती है। मसलन ये देखें, जिसको आपने बहुत जगहों पे देखा होगा और बहुत सारे डिज़ाइनों में देखा होगा। इसके ज़रिए मतलब इसमें एक इस तरह की शेप होती है जिसमें उलमाए कराम के नाम लिखे होते हैं। इस तरीके से और दीगर प्रोग्रामात में भी जो मेहमान आने होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं। तो इस तरह की आप बहुत सारी शेप्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसी के नीचे एक ऑप्शन है जिसका नाम है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल, इसका क्या मतलब है? तो ये जब आप इसको ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ड्रॉ करते वक्त आपको सिर्फ सिंपल सी एक लकीर नजर आती है। मसलन मैंने इसको ड्रॉ किया, ये देखें इस वक्त सिंपल लकीर नजर आ रही है। लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ, अब मैंने इसको छोड़ दिया, मेरे हाथ बिल्कुल अब अलग हैं इससे। इसको मैं पकड़ के यूँ जैसे नीचे ऊपर करता हूँ तो ये एक बॉक्स बना के देता है। जैसे मैं इसको दूसरी जगह पे जाके क्लिक करता हूँ, मतलब माउस पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक बॉक्स तैयार कर दिया इसने। तो ये भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो ऊपर रेक्टेंगल टूल था, इसी के लेआउट में ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज के ये टूल समझ आए होंगे। इन टूल के ज़रिए मैं आप कुछ शेप्स, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं बना के आज के लेक्चर में उनको दे दूंगा उस पर थंबनेल पे। उम्मीद है आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल बेआईनी ही वही चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे और वही चीज़ें बनाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस करने के बाद इस चीज़ को अच्छे से हासिल कर सकें और अच्छे से इस टूल को समझ सकें। याद रखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली सुनने के साथ, खाली पढ़ने के साथ ये चीज़ें याद नहीं रहती, भूल जाती हैं। मैंने इस कोरल ड्रा को 2 मरतबा पढ़ा है। पहली मरतबा पढ़ने के बाद भूल गया क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, और दूसरी मरतबा पढ़ने के बाद आप मुझे याद है। उसकी वजह यह है कि मैंने इसकी खूब प्रैक्टिस की है, जिस तरह इसका हक था करने का मैंने इसकी प्रैक्टिस की है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल TZC कंप्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी उम्मत का मज़ीद फ़ायदा हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।